बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले बेटा इसमें इंट्रोडक्शन है कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं थर्ड ए ग्रुप में, क्योंकि इस चैप्टर में हम थर्ड ए एंड फोर्थ ए ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड ए ग्रुप है ब्रोन फैमिली जिसे हम कहते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो ब्रोन है, एलुमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थेलियम है। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि तमाम के आटोमोस शेल में सब शेल जो है वो कौन सा है, पी। तो इनके साइज़ क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आपको पता है एटॉमिक साइज़ क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होते हैं और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो ब्रोंज से लेकर एलुमिनियम तक जो है वो इंक्रीज़ करता है साइज़ ऑफ द एलुमिनियम। डाउनवर्ड द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता है और लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो डाउनवर्ड द ग्रुप जो एटॉमिक साइज़ का है वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स में डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। तो डी ऑर्बिटल की वजह से जो पी और एन एस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, इसलिए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने की बजाय क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। मेल्टिंग पॉइंट बेटा डाउनवर्ड द ग्रुप डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ करता है। ये भी एक एक्सेप्शनल केसेस है। डाउनवर्ड द ग्रुप बेटा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन जैसे जैसे आपको मैंने बताया कि डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, तो उस लिहाज से आयनाइजेशन एनर्जी भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है। मींस वो भी डिक्रीज़ करने की बजाय क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। ये टेबल बेटा आपने याद नहीं करना है, जनरल प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ लेना है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा अक्रंस, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह से ब्रोन जो है वो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द मैनी प्लांट्स, कई जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो है थोड़ी से थोड़ी अमाउंट इसकी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास इनके मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि राइट डाउन द मिनरल फार्मूला ऑफ द बोरक्स और टिंकल क्लोमिनाइट। इसमें बेटा बोरक्स और टिंकल वाला और क्लोमिनाइट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स में बाकी जो गैलियम है, इंडियम है या थेलियम है वो बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है पिकुलर बिहेवियर बोरोन। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई बोरोन शोज़ द पिकुलर बिहेवियर या डिस्कस द पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। जैसे मैंने आपको बताया था हर ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है उनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बाकी मेंबर से इंक्रीज़ होती है। इस वजह से बेटा उनकी करैक्टर्स कुछ अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो बोरोन ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटालिक है, बाकी सारे मेटल्स हैं। इसके आटोमोस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, इसलिए ये जो है वो मेटल नहीं है। ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आटम विच इज़ नॉट अ मेटल। बोरोन जो है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, इसलिए जो बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्टली +3 होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। एक बड़ा इसका आउटस्टैंडिंग फीचर है वो ये है कि बोरोन जो है वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है। मॉलिक्यूलर एडिशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे आपके पास बोरिक एसिड है N2B4, उसमें उसने सोडियम जो है वो ऑक्साइड को ऐड किया, यानी अपने अंदर बोरोन जो है वो क्या करता है, एडिशन करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाता है। और बोरोन जो है वो सल्फेट, नाइट्रेट और अदर अनाइन के साथ जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है स्टेबल जो है वो कंपाउंड्स नहीं बनाता। तो ये जो है वो ना आयनिक कंपाउंड बनाता है, जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, बट बोरोन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, इसके मोस्टली कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल इसलिए है क्योंकि इसके आटोमोस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 या -3। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स का मतलब है कि अपनी ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन अपने अंदर एडिशन करता है अदर एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसके अलावा जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनता। ये बेटा ये जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद बेटा
आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बोरक्स। तो बेटा सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 10 वाटर मालिक्यूल, जिसे हम टिंकल भी कहते हैं, अभी आपको मैंने फार्मूला भी उसका बताया। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, बोरक्स। बोरक्स बेटा सोडियम साल्ट है, किस चीज़ का, टेट्राबोरिक एसिड का। टेट्रा बिन 4, बोरिक एसिड का मतलब है जिसमें बोरोन एसिड बना रहा हो, तो H2B4O7 बेटा ये टेट्राबोरिक एसिड का क्या है, फार्मूला है। ये तमाम बोरेट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा, टेट्राबोरेट, डेकाहाइड्रेट, बोरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक जो एसिड होता है जिसे हम टेट्राबोरिक एसिड कहते हैं, उसके साथ कंबाइन करके ये बनाता है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस। वैसे इसको भी देखेंगे, बोरस जो है वो नेचुरली डिपॉजिट टिंकल सुहागा जिसे कहते हैं। सुहागा क्या होता है बेटा, ये जो बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए एक मिनरल जो है ना वो कूट के रख दी जाती है, इसे हम सुहागा कहते हैं। उसको शहद में मिक्स करके देते हैं तो इससे बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये नेचुरल डिपॉजिट है जो बेसिकली बोरक्स से बना होता है, जिसे हम टिंकल कहते हैं, सुहागा। और ये हमें नदियों, तिब्बत और कैलिफोर्निया की जो हमारे पास नदियाँ होती हैं वहाँ से मिलता है। उसके बाद बेटा कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द बोरस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। वैसे बेटा लास्ट टाइम इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता रहा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते रहे हैं, तो हम बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये चैप्टर तैयार करवाते रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरक्स फ्रॉम सोडा ऐश। सोडा ऐश होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, तो H3PO3 यानी बोरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड करता है तो होता ये है, यहाँ से Na2, यहाँ से B4 और O7 यानी 4 दिए 12, 12 ऑक्सीजन में से 7 बोरक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, बाकी वाटर बना देते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है। कोलुमिनाइट आपको पता है एक मिनरल है जिसका फार्मूला होता है Ca2B6O11। जब वो सोडा ऐश के साथ ऐड करती है तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, Na2B4O7 बन जाता है और सोडियम बोरेट बन जाता है, मेटाबोरेट इसे बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। उसके बेटा ये सोडियम मेटाबोरेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करता है तो सोडा ऐश बनता है और साथ फिर बोरक्स बन सकता है। टिंकल जो भी एक मिनरल है, टिंकल से भी हम लोग जो है वो इसको डिहाइड्रेट करके या हाइड्रेशन करके क्रिस्टलाइज आउट करके हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, बोरक्स। तो 3 मेथड है, बोरक्स से, कोलुमिनाइट और टिंकल। वैसे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो ये अक्सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया इसमें से आते क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोरक्स, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोरक्स। बेटा ये वाइट क्रिस्टलाइन क्या होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर में ज़्यादा सॉलेबल नहीं होता, स्पेशली जो है वो कोल्ड वाटर जिसका टेम्परेचर लोअर होता है उसमें इसकी सॉलेबिलिटी कम होती है। स्पेलिंग का मतलब होता है लेस, और ज़्यादा सॉलेबल होता है जब हम इसका टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। कहता है 3 ग्राम जो है वो बोरक्स हल होता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर करते हैं। इट्स मीन कि इसकी सॉलेबिलिटी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। जब बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि आप लिमिटेड सॉल्वेंट लें और उसमें बोरस मैक्सिमम अमाउंट में ऐड करें और उसको 62 डिग्री टेम्परेचर तक हीट अप करें तो आपके पास Na2B4O7 जो है वो ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर आप 62 से लेस अमाउंट में करेंगे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनेगा, और अगर आप उसको 62 डिग्री से अबव करेंगे तो देन आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोरस। उसका बेटा उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक, हाइड्रो मीन होता है वाटर, लाइसिस मीन क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी बोरस एसिड की वाटर की मदद से हाइड्रोलाइसिस। बेटा यहाँ से सोडियम और यहाँ से OH क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ से बोरिक HbO3 ये आपके पास वीक एसिड बन जाएगा, बोरिक एसिड। जब कहते हैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सबसे पहले सोडियम बोरस की जो है वो डिकम्पोजिशन होती है, सोडियम आयन बनता है और बोरेट आयन बनता है। फिर ये बोरेट आयन वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करके हाइड्रोक्साइड ग्रुप करता है जो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड बनता है। बेटा स्ट्रॉन्ग अलगली जो है वो इसमें ऑब्टेन होती है जो कि हाईली आयनाइज्ड है, और इसमें वीक एसिड भी होता है। इसलिए जो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ बोरक्स है उसमें चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये अल्कलाइन सोल्यूशन माना जाता है, बेसिक नहीं माना जाता।
इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो ग्लिसरीन अगर हम ऐड कर दें तो बोरस जो है वो हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। तो अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस से बचना चाहते हैं तो फिर हम इसको अंदर क्या डालते हैं, ग्लिसरीन। बेटा ये हाइड्रोलाइसिस वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरस इज अल्कलाइन नेचर, वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरस इज अल्कलाइन इन नेचर। तो फिर आपने ये जो है वो इक्वेशन लिखनी है। बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप A+ से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इफेक्ट ऑफ हीट कहता है जब हम बोरस को हीट अप करते हैं तो हमारे पास एक जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम सोडियम मेटाबोरेट कहते हैं, क्योंकि वाटर यहाँ से क्या हो जाता है, रिमोट। ये जो हमारे पास लॉस ऑफ वाटर के बाद जो एक क्रिस्टलाइन या ग्लासी मास आता है इसे हम बोरक्स बी टेस्ट भी कहते हैं। ये बेटा आप बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करते हैं, शायद आप लोगों ने लैब्स में किया भी हो। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ बोरस बी टेस्ट, उसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद बेटा आ सकता है कि हाउ बोरक्स रिएक्ट्स विद द एसिड। तो बेटा ACl एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बनता है और साथ बोरिक एसिड। चूँकि ये वीक एसिड है और ये हमारे पास सॉल्ट है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अमोनियम क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वही सोडियम क्लोराइड बन जाता है, बोरोन नाइट्राइड बन जाता है, बोरोन और नाइट्रोजन मिलकर बोरोन नाइट्रेट वाटर अलग हो जाता है। तो बेटा इसमें सबसे पहले ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ बोरक्स ऑन लिटमस। तो बेटा लिटमस पेपर में डेफिनेटली अल्कलाइन नेचर होता है तो रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने ये आंसर आपको बताया कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरक्स ऑन द लिटमस। इसके बाद बेटा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया कि व्हाट इज़ द बोरक्स बेस टेस्ट या व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द बोरक्स बी टेस्ट। वो हमने जो पीछे पढ़ा वही इसका है। केमिस्ट्री क्या है कि बोरस जो है वो मेटाबोरेट में सोडियम मेटाबोरेट में कन्वर्ट होता है और बोरेट ऑक्साइड देता है। किसी भी जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोरक्स बी टेस्ट यूज़ करते हैं। हम उस सॉल्ट को बोरक्स के साथ जो है वो मिक्स करके हीट अप करते हैं। अगर उसका कलर चेंज हो जाए, जैसे देखिए लिखा हुआ है कॉपर होगा तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, क्रोमियम होगा तो ग्रीन हो जाएगा, कोबाल्ट होगा तो ब्लू हो जाएगा। तो ये कलर जो है वो आते हैं। हमारे पास दो किस्म के फ्लेम होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। उनमें एक जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है और एक क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम। और दोनों फ्लेम्स में डिफरेंट कलर जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन बेटा ये कलर आपने याद नहीं करने हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको एज इट इज़ आपने याद करना है। इसको आप इस चैप्टर को आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन कि गिव इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन बोरस इज हीटेड विद द कोबाल्ट ऑक्साइड। तो बोरस ऑक्साइड को जब सोडियम मेटाबोरेट के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो यही वाले रिएक्शंस आपने लिखने हैं, यही वाले। Na2B4O7 बनता है, इसको हीट अप करते हैं मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड वाई बनता है। यहाँ पे जहाँ पे आप कॉपर लिख रहे हैं वहाँ पे कोबाल्ट आ जाएगा और ये बोरोल ऑक्साइड, तो यहाँ पे कोबाल्ट मेटाबोरेट बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है हाउ डज बोरस सर्व एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। यानी वाटर आपके पास हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हमारे पास उनकी पहचान ये होती है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो उसको जब बोरस के साथ ऐड करवाया जाता है तो कैल्शियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर देता है और इस तरह से वाटर जो है वो इनसॉलेबल हमारे पास कैल्शियम बोरेट और मैग्नीशियम बोरेट में आ जाता है, जिसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और वाटर की हार्डनेस क्या हो जाती है, ख़त्म। ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ डज बोरस सर्व एज अ वाटर सॉफ्टिंग एजेंट। फिर बेटा व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरक्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज़ यूज टू बुरेट ग्लास। बेटा जो हमारे पास ओवन में जो हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं जो ब्रेकअप नहीं होता हीट देने पे के बावजूद, उसे हम हीट रेजिस्टेंट ग्लास प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने पढ़ा बोरस को हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोरस बी टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, बेटा मेटलर्जिकल ऑपरेशंस वो होते हैं जो इंडस्ट्री में हम ओर्स यानी कि एक कच्छ धार से डिफरेंट मेटल्स को अलग करने का जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। इट इज़ यूज है फ्लक्स, फ्लक्स होता है बेटा शोला, और वेल्डिंग के लिए और ये मेटल्स को अलग करने के लिए हम इसको एज अ शोले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें सॉफ्टनेस आ सके और आपकी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा बेटा लेदर इंडस्ट्री में टेनिंग एंड डाइन टेनिंग होता है जो खालों से रिमूव किया जाता है कलर को और उनके बालों को। इस प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं और उसके बाद उनको कलरफुल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइंग। उस प्रोसेस पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा बेटा हम कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में, टेक्सटाइल्स में, पेंट्स में, मेडिसिन एंड मैच इंडस्ट्री में एज अ प्रिजर्वेटिव यानी उनको महफूज करने के लिए काफ़ी टाइम के लिए हम उस प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ द बोरक्स। तो आज हमारा बोरक्स वाला टॉपिक में एक तो बेटा बोरक्स स्पीड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टनिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट पर लिखे हुए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्वस सोल्यूशन अल्कलाइन क्यों होता है, और इसके अलावा मिनरल के नाम, ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।